और क्योंकि आपने हारिस की बात कर दी है तो मैं चाह रहा हूं कि हम मौका जाया किए बगैर जरा हारिस की जो पिछली 3 इनिंग्स हैं उनके भी एक करिए। मैं चाहूंगा कि अलोंग विद हारिस, कैडमोर और फिर समद, इन तीनों की इनिंग्स को जरा सम अप कीजिए। देखिए हारिस, अब बेसिकली आपके पास जो भी विकेट कीपर के ऑप्शन T20 मौजूद हैं, अब हारिस इस वक्त नंबर 1 पे जाते जा रहे हैं। जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है 20 ओवर में, और वो बता रहे हैं उन्हें कोई खौफ नहीं है। जो खौफ होता है ना, होता है आउट होने का। तो वो उससे निकल चुके हैं, वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं और यही T20 में आपको इस किस्म के खिलाड़ी चाहिए होते हैं। साथ साथ कैडमोर ने आगे जिस तरह से दोनों ही खेल रहे थे, तभी रन रेट बढ़ता चला जा रहा था और प्रेशर में 2 आपके खिलाड़ी आउट हो गए, उस वक्त आगे इस तरह से खेलना ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसा कि आपने बताया भी। तो बहुत शानदार इनिंग्स खेली हारिस ने, कैडमोर ने उससे ज़्यादा बेहतर खेली। समद आए, अच्छा समद जिस एरिया में गेंद करते हैं उसी में उनको बॉलें मिली और उन्होंने उसी हिसाब से खेला। तो जब तीनों इतने शानदार, वो 11 बॉलों पे 40 कर गए, ये शायद 22 या 23 बॉलों पे ये 45 कर गए। ओवन ने बहुत जबरदस्त साथ निभाया भाई। ओवन भी जो है भाई, मैं कल बता चुका हूँ, बिग बैश में ओपन करता है, ओपन करता है। 450 रन है, फाइनल में 100 किया था, अपनी टीम को बिग बैश में जिताया। दैट लीव्स अस इन अ कंफ्यूजन नाउ कि ओपन स्लॉट पे बाबर को चले हमने नीचे कर दिया, एक सोल्यूशन हमने बता दिया, बट देन दिस इज अ कंफ्यूजन कि हम हारिस को साइम के साथ लाएं या फिर मिचेल ओवन को साइम के साथ लाएं या फिर क्या करें, कॉम्बिनेशन क्या करें? आप हारिस को साथ लाएं और बाबर को 4 नंबर पे खेलना पड़ेगा। बाबर 4 नंबर, बाबर 4 नंबर, 3 नंबर पे। देखिए ऑस्ट्रेलियन, मेरा कहना ये, आप स्पिन अगर आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं, बाबर तो फिर स्पिनर को बेहतर खेल सकता है ना नीचे आके, वो फंसेगा अच्छे स्पिनर्स पे। तो अब ये जालमी ने देखना है कि कहाँ जानी है चीज। लेकिन बाबर आजम तो अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उन्होंने ओपन से नीचे आना है या नहीं आना है। नहीं आएंगे, मेरे पास आएंगे भी नहीं, ये भी बता दूं, आएंगे भी नहीं आएंगे। चलिए देखिए, मेरे पास ना ये लिस्ट है अभी जो बैटिंग की है पेशावर ने। जी, इसमें अगर मैं हारिस को ऊपर लेके आता हूँ, उसके बाद साइम अयूब को उसके साथ लाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, दोनों ओपन हो गए। ठीक है। बाबर को मैं तीसरे नंबर पे इस वजह से लाऊंगा क्योंकि अगर इसकी 6 ओवर में बैटिंग आती है, गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाता है, बॉल स्विंग सीम कुछ नहीं होता, तो उसके बाद ये बेशक आके अपने शॉट्स वॉट्स खेले, वो शायद लगने के चांसेस है। ठीक है। मिचेल ओवन की जो उन्होंने बात की है, वो जो उसने क्रिकेट खेल रहा है, वो खेल तो ऊपर के नंबर पे रहा है, लेकिन अगर हम पेशावर की बैटिंग को देखें ना, नीचे जिस तरीके से आके बैटिंग कर रहा है, इस किस्म का तगड़ा प्लेयर हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतना तगड़ा है, उसको आप ओपन भेजो या नीचे भेजो, वो छक्के ही मारता है। ओके। वो ग्राउंड से बाहर उसकी बॉल जाती है, उसके लिए वो रोल डिफाइंड है। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, अगर हम ओवन को नीचे भेजते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कैडमोर ने जिस तरह आज बैटिंग की है या पहले PSL में करता है, वो भी तेज ही खेलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलता। बिल्कुल। फिर उसके बाद हुसैन तलत अपने वो नीचे आ जाए, थोड़ा 5वें पे आ जाए, वो हमें फायदा है, वो लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन जो समद को आज खिलाया है, आप देखो फर्क कितना पड़ा है। आपने एक और पावर हिटर खिलाया है, मिचेल ओवन ने खेला, ठीक है, उसके बाद उसके साथ उसने भी साथ दिए, 14 बॉलों पे 40 रन किए। तो ये भी आप मिस्टेक कर रहे थे, आपने एक ये चेंज किया। उसके बाद आपने स्पिनर को डाला, आरिफ याकूब को आपने डाला, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, ठीक है। अगर क्या वो जीत ही गया पेशावर की टीम। पेशावर की टीम जो ये मैच जीत रही है, अब होता ये है कि शुरू के कुछ मैचेस में ना आपको कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने इसी टीम को अब लेके चलना है। सिर्फ अगर मेरी नज़र में एक आध चेंजिंग हो, वो बाबर को पहले ओपन से तीसरे पे लेके आ जाओ, बाकी हारिस को आप जो है वो ऊपर लेके आ जाओ। तो मुझे जो लगता है वो टीम ये नज़र आती है। और एक लिस्ट मैंने और देखी है। कौन सी लिस्ट? अब आप देखें, पिंडी में 216 हुआ, 136 में टीम आउट हो गई। हाँ, ठीक है। क्वेटा ने किया और पेशावर आउट हो गई। उसके बाद लाहौर ने 219 किए, 140 पे टीम आउट की क्वेटा की। उसके बाद इस्लामाबाद ने 243 किए, 141 पे पेशावर आउट हो गया। फिर 202 यूनाइटेड ने किया, मुल्तान 155 पे आउट हो गया। ठीक है। हमने जो बात कर रहे थे वो यही हो रहा है। माइंड क्या है? 215 हो गया। माइंड क्या है? 230 हो गया। माइंड क्या है? 234 हो गया। सर्किल में करने हैं, सारे रन सर्किल में करने हैं, लंबा नहीं, जिसकी वजह से आउट पे आउट होती जा रही है सेकंड चेस करने वाली टीम। ये जो चीज है ना, देखें, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी क्रिकेट के अंदर, कि एक ही ग्राउंड में हर टीम जो पहले बैटिंग करी, और आपने टॉस के टाइम देखा, आपने रिजवान की बात सुनी,
जब बाबर ने टॉस जीता, रिजवान ने उसको हाथ मारा, उसकी आवाज आई रिजवान की, कह रहा मुझे पता तूने बैटिंग ही करनी है पहले। ठीक है, क्योंकि जो टीम टॉस जीत रही है पिंडी में, वो बैटिंग ही कर रही है। यस, और चेज नहीं हो रहे। चल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।